गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आशा है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे NMMS GMAT जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट का एक और टॉपिक, इंसर्ट मिसिंग टर्म। पिछली बार हम लोगों ने देखा था नंबर्स के बारे में, संख्याओं को हमने कैसे इंसर्ट किया था, किस लॉजिक से नंबर उसमें अरेंज थे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अल्फाबेट की बात हो रही है। अल्फाबेट की जब भी बात आएगी, अल्फाबेट में कोई भी सीरीज हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, तो आप लोगों को अच्छे से बताया था कि आप लोगों को ए से लेके जेड तक के सारे अल्फाबेट के कोड याद होने चाहिए। ए से लेके जेड तक के सारे कोड, और जब एक बार ए से लेके जेड तक उल्टा सीधा लिख दिया जाता है तो कौन सा अक्षर आमने सामने आएगा, उसके संदर्भ में आपको बताया था। कुछ वर्ड्स याद कर लीजिएगा। लव, LO एक दूसरे के सामने देखो आएगा, BE एक दूसरे सामने आएगा, शर्ट G, SH एक दूसरे के सामने IR TG, AZ BY बाय CX को याद कर सकते हो क्रैक्स, DW ये हो जाएगा ड्यू, JQ हो सकता है जंगल क्वीन, PK MN UF। ये अल्फाबेट आमने सामने आएंगे जब एक बार इसको A से Z लिखा जाए बाएं से दाएं में, और एक बार लिखा जाए दाएं से बाएं में, या कह सकते हैं ऊपर से नीचे लिखा जाए A से Z और A से Z नीचे से ऊपर लिखा जाए। अब एक और कोड बताया था आप लोग को, चाहे तो पिछले वीडियो में विस्तार से बताया गया था कोडिंग और डिकोडिंग के, आप चाहे तो वहां पे देख सकते हैं। CFILORUX याद कर लीजिए, है ना। C का कोड 3, F का 6, I का 9, L का 12, O का 15, R का 18 हो जाएगा, U का 21 है, X का 24 है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेकर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे मैट्रिक्स बना हुआ है, रो है और कॉलम है, ACENKH R, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर Z। यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आएगा। देखो यहाँ से A से C में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा, +2 हो रहा है। इसमें A से C में आ रहे हैं तो +2 हो गया है, फिर C से E में जा रहे हैं तो +3 हो गया, सॉरी +2 हो जाएगा। CDE, बस C का कोड आपके पास 3 है और E का कोड आपके पास 5 है। इसके बाद ऐसे N वाले कोड में देखो, N का कोड क्या है बेटा, 14 है। N के बाद क्या आ रहा है, K, इसमें +3 है, देखो 14 + 3 17। N का कोड क्या हो जाएगा, N के बाद क्या आ रहा है, चलो नहीं इसमें ऐसे कर लो, यहाँ पे क्या है, E में 3 जोड़ा है, सॉरी E में 3 जोड़ा है, ऐसा है, सही है। यहाँ पे क्या रहा है, E में 3 जोड़ा है तो कितना आ गया है, H में 3 है, ठीक है। E में 3 जोड़ा है कितना आ जाएगा बेटा, H, E में 3 जोड़ा है तो H आ रहा है +3, EFGH, E का 5 है, H का 8 है, ठीक है। फिर H में +3 किया है, देखो K का कोड क्या है, यहां देखो 11, H का 8 है, K का 11, ठीक। फिर K में +3 कर दो, कितना आ जाएगा, K में +3 14, +3 14, ठीक। अब इसके बाद N के बाद R कितना जोड़ने पे आ रहा है, N के बाद देखो 4 जोड़ने पे, N में हमने +4 किया है तो आ गया कितना, R में हम +4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 18। 18 में क्या है आपके पास, R में +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 4 22, B आएगा यहाँ पे, और B में +4 करेंगे तो Z आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, सही है। तो ऑप्शन में क्या आएगा यहाँ पे आपके पास, B। लॉजिक भी यहाँ पे आप लोग ऐड करते रहिएगा। A में +2 किया है, C आया है, C में +2 किया है, E आया है, E में +3 किया है, H आया है, H में +3 किया है, K आया है, K में +3 किया है, N आया है, N में फिर प्लस कितना किया, 4 किया शायद ना। तो हमने जब भी यहाँ पे रो चेंज किया तो एक बढ़ गया है, आप ऐसे कह लो, रो चेंज किया है तो एक बढ़ गया है। देखो E से जब H में आया है तो +3 हो गया है, N से जब R में आए हैं तो आपके पास +4 हो गया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कोड,
ठीक है, ये आप ही लोग के लिए लिखा हुआ है। चलो ठीक है, इसमें देखो क्या आएगा प्रश्न 2 में 6 3 9 प्लस 5। अब FIOAJKEM यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सा कोड लगा हुआ है जो सोचो इसके बारे में। F का कोड क्या है बेटा? F का कोड है 6 और I का कोड 9 और दोनों को जोड़ देंगे तो 15 और 15 किसका कोड है? O का। दिख रहा है? सही है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, F का कोड है 6, I का कोड है 9, दोनों को जोड़ दोगे 15 जो कि O का कोड आ रहा है। सही है। वैसे A का कोड कितना है? 1, J का कोड 10 और K का कोड 11, यानी दोनों कोड जोड़ दिया है तो 11वें नंबर पे क्या आ रहा है? K आ रहा है। यहाँ पे K हो गया। इसी तरह E का कोड क्या बेटा? 5। इतना तो बोलो भैया, देख के सब कोड लिखे हुए हैं भाई। M का कोड 13 और 13 और 5 जोड़ दो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपके पास अल्फाबेट R। यहाँ पे क्या भरेंगे हम? R। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? थर्ड वाले में सोचो। थर्ड वाले में सोचो। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, सोचने का तरीका अलग है। आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा तरीके दिमाग में चल जाने चाहिए। जितने आप वेरियस वेज में, जितने विभिन्न तरीकों से सोच सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरे वाले में क्या, इसमें हिंट देखो, A और P का कोड जोड़े कितना है? A और P 16 17 क्यों? A और P का कोड क्या है भाई? A है और प्लस P है। A का कोड है आपका 1, P का 16 17। ऐसे ही अब G और J का कोड जोड़ो। G का कोड क्या है? G का 7, J का 17। ऐसे ही यहाँ पे अब F बचा। F का कोड 6। अब इसमें क्या जोड़ना है हमें? 11। 17 बनाना है, 17 बनाना है। यहाँ पे क्या है? 11 और 6 17। अब ये 11 किसका कोड है? K का। K का है ये। यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा? K आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आंसर क्या होगा? K। तो ये भी, इसका भी कोड 17 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक ठाक लग रहा है? अभी हम लोग सीख रहे हैं। अब यहाँ पे तरीके सीखे, कैसे कैसे लॉजिक्स लग रहे हैं। कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है। अभी इसका एग्जाम आपका किस तारीख को होना है? 10 नवंबर को होना है। 5 सितंबर तक तो फॉर्म भरे जाने हैं, 5 अगस्त से 5 सितंबर तक। अब ये चौथा प्रश्न है। चौथे में हमें क्या बना है बेटा? ऑक्टागन बना है। अगर देखा जाए ये ज्योमेट्रिक फिगर में 8 भुजाएं इसकी हैं, ऑक्टागन है ये, ठीक है। अब इसमें तो ये तो आसान है, ये तो देखते ही रहना चाहिए, ये तो आसान हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। DW देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, DW देखो ये लिखा है ना उल्टा। फिर यहाँ पे TG, जब ABCD अल्फाबेट आपने सीधा लिखा है, उल्टा लिखा है, फिर आमने सामने कौन से अल्फाबेट आ रहे हैं? फिर यहाँ पे JQ जंगल क्वीन दिख रहा है। यहाँ पे BY इंडियन रेलवे, IR क्रैक्स, NM। वैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा? LO दिखा। यहाँ पे क्या आएगा आंसर में? ऑप्शन A O। सही है। अब इसका देखो, फिफ्थ में बताइए। फिफ्थ का सोचिए, तब तक मैं अगला प्रश्न लिख देता हूँ। नोट करना नोट कर लीजिए, या फिर बाद में आप जब वीडियो देखेंगे तो उससे आप कर लीजिएगा। और समझाओ। 2 से गुणा प्लस 2। चलो, बी अल्फाबेट 2 नंबर पे आता है। 2 से गुणा करा दोगे प्लस 2 करा दोगे, 2 दूनी 4 और 2 6 पर F आता है। F
6 दूनी एफ का कोड कितना हो जाएगा 6। अब 4 से गुणा करोगे, 4 दूनी 8 और प्लस 2 10 पर 4 से क्यों करेंगे? यदि यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे, यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे, 6 हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। 4 दूनी 8, 8 में 2 10, 10 हो जाएगा जी। तो इसके बाद फिर 6 बढ़ा देंगे, फिर 6 गुणा 2 12, 12 में 2 जोड़ा तो 14। जब भी कभी भी कोई सीरीज 5 अल्फाबेट की आए, कभी भी अगर 5 अल्फाबेट की सीरीज आए तो दिमाग में एक चीज घूम जानी चाहिए। 5 हमारे पास क्या होता है अल्फाबेट में? 5 क्या होते हैं बेटा? भूल गए? वॉवेल सुना है? वॉवेल, और वॉवेल से इसका रिलेशन है। देखो कुछ निकल पा रहा है? अगर मैं वॉवेल एज अ हिंट देता हूं तो यहाँ पे कुछ रिलेशन आपका निकल पा रहा है? बताइए। मेरे बुद्धिमान बच्चों कुछ तो बता दो बेटा। अब तो हिंट भी दे दिया है। वॉवेल A-E-I-O-U दिखा? A-E-I-O-U बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यस, एक एक प्लस हुआ। देखो अल्फाबेट A-E-I-O-U ये होता है वॉवेल। अब देखो +1 कर दिया, जो वॉवेल के अल्फाबेट है उसमें +1 कर दिया है ना? तो क्या होगा? A के बाद B, E+1 F, I+1 J, O+P Q, O+1 P, U+1 B। ठीक ठाक है? चलो अब लेते हैं अगला प्रश्न। AGM, यहां पे आपके पास है PWD, BJR, EN, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब इसके ऑप्शन देखो, लिख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए में कह रहा है ये V है, इसके बारे में सोचो। X, CW, D है Y। बताइए। प्रश्न 7, यहां पे अल्फाबेट आपके पास क्या आ रहा है? अंधेरा हो गया। N, X, H, R। इसमें देखो, सोचो इसके बारे में। क्वेश्चन मार्क, L, V, F। यहां पे इसके ऑप्शन दिए हैं। B है, D है, C, F हो जाएगा, D हो जाएगा A। ये छठा है, 7 है, जिसके मन में जो है देखो। कोड हमेशा ध्यान रखिए, जब तक कोड हर एक अल्फाबेट की बेटा नहीं याद होंगे तब तक काम बनेगा नहीं। और कोड बिल्कुल आपको रट जाने चाहिए बिल्कुल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपके पास K8, ऑप्शन सी हो जाएगा K15, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपके पास L10। चलिए बताएं। पहला क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए से जी में कितने का अंतर है? ए से जी में अंतर है +6 का। देखो चेक करो वहां पे, जी 7 पे है, सही है। फिर जी से एम में कितने का अंतर है? +6 का। देखो जी 7 पे है तो देखो यहाँ पे 13 पे आ रहा है एम,
ठीक। अब यही चीज लगाओ, देखो इसमें देखो कितने का पी और डब्ल्यू में कितने का अंतर है। कोड देखो वहां पे, पी अल्फाबेट 16 और डब्ल्यू 23, कितने का अंतर है। पी का कोड 16 है, डब्ल्यू का 23 है, कितने का अंतर है 7 प्लस 7। डब्ल्यू और डी में देखो, अब डब्ल्यू किस पे है 23 पे है बेटा। जब 7 बनेंगे तो 3 तक तो जेड ही पहुंच गया है, 3 तक तो जेड पे पहुंच गया। फिर वापस आ जाओगे 1 2 3 4, यानी 3 इधर 5 6 7, नहीं 3 इधर हो गया है, 4 5 6 7 डी प्लस 7। बी और जे में कितने का अंतर चेक करो, 8 का। फिर यहां पे जे और आर में 8 का, आर के कोड क्या होता है 18 और जे का 10। यही ये याद कर लो, आपका लिखा हुआ है जे का आर का, ठीक है, आर का 18 हो जाएगा प्लस 8। ई और एन में कितने का अंतर है देखो, 9 का, प्लस 9। ई का कोड होता है 5 और एन का हो गया है 14। अब इतनी बार बता दिया है बेटा आपको याद हो जाना चाहिए। अब एन में प्लस 9 कर दो। एन का कोड क्या था बेटा 14, 14 और 9 23, 14 और 9 23। 23 किसका कोड है डब्ल्यू का, सही है। एक ये भी तरीका है। अब 7 प्रश्न 7 में आओ, प्रश्न 7 देखो। तुम पीछे बैठो, देखो यहां पकड़ लो, कितने कितने अंतर आ रहा है, एन पकड़ लो। एन और एक्स में कितने का अंतर है, एन और एक्स में है एन का कोड कितना बताया था अभी वहां पे 14, एक्स का 24, यानी मैं 14 प्लस 10 करूंगा तो हो जाएगा 24। 24 किसका कोड है एक्स का। अब एक्स वाले में 10 जोड़ो, 24 में 10 जोड़ो, हाँ 24 में अगर 10 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 8। 24 में हम 10 जोड़ेंगे तो 8, क्योंकि एक्स वाई जेड पे जेड खत्म हो गया है। दो अल्फाबेट आपने लिए हैं जेड तक, वापस पहुंच जाओगे इधर 8 और इधर 2 जेड तक आ गया। ये आपके पास क्या हो जाएगा एच। अब एच में प्लस जोड़ो 10 18, 18 तो आर का ही है। अब आर में 10 जोड़ो क्या हो जाएगा 28, 8 18 में 10 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 26 तक तो जेड ही हो गया है। फिर वापस ए और बी में आ जाओगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास बी। अब चाहो तो फर्दर चेक कर सकते हो, जब यहाँ बी आ गया है, बी में 10 जोड़ोगे हो जाएगा कितना 12, 12 पे एल है, 12 पे देखो एल है, 12 में 10 जोड़ोगे 22, 22 पे आपके पास क्या है वी। वी का कोड क्या है 22, क्योंकि यू का 21 है, यू का 21 है, यू प्लस वी कर दोगे तो 22, और 22 में फिर 10 जोड़ोगे तो ठीक है 22 में 10 जोड़ोगे 22 4 26, जेड खत्म। फिर 6 और ए से लेकर एफ तक, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कोड हमारा जो लॉजिक है वो फॉलो कर रहा है। +10 आप यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो, +10 हर एक अल्फाबेट के कोड में आप +10 कर रहे हो। अब प्रश्न 8 में देखो अल्फाबेट भी है और नंबर भी है, बताओ यहाँ पे प्लस नंबर 8 में अल्फाबेट भी है और नंबर भी है, बताइए। कोशिश करो, नहीं होगा कोई बात नहीं, कोशिश अवश्य करनी चाहिए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। 1 + 2 नोट करते रहिए अगर नोट करना हो तो। 14 अगला प्रश्न लिखो, कितना आएगा के का 8, कैसे आ रहा है समझाओगे, बताएं। चलो देखो बता रहे हैं, बाकी लोग सोचे इसके बारे में। देखो जब भी अल्फाबेट और नंबर्स की बात आएगी तो कोशिश ये करना है अल्फाबेट नंबर्स की कभी अलग अलग सीरीज बनती है,
अल्फाबेट की और नंबर की सीरीज अलग अलग बनती है। सोचो इसके बारे में, फिर बता रहे हैं कुछ। दो दो प्रश्न है सामने। हाँ तो बता दे। बताओ, बिल्कुल बताओ। ये का होता है एक और सी का दो, सी का 3, तो दो यहाँ पर प्लस हुआ, दो यहाँ पर 4 हो गया, दो 3 और दो 5, 5 का ई और 4 और 6 2, 5 का ई 4 और 2 6। हाँ ठीक है। यहाँ पर भी 7 और 9, हाँ 9 2 प्लस हुआ, हाँ ठीक है। और 3 3 और 2 5, हाँ 5 हुआ। हाँ। आई और 9 2 11 क्यों हो गया? हाँ ठीक है, और 5 3 8, ये सीरीज बनेगी। यहाँ भी देख लो, सही है। एम का 13 11 2 15 वो हो जाएगा। हाँ ठीक है, और उसने बता दिया है, वो सही बता रहा है। 5 हाँ यहाँ फंस गया मामला। चलो कोई बात नहीं, और सोचो। सोचना ही है, बिल्कुल दिमाग खंगाल लेना बिल्कुल। बाकी बच्चे कुछ कहेंगे? बताया जाए, बताया जाए। देखो यहां पे कोड बन रहा है, देखो ए में जोड़ा हमने +2, सी में +2, एक अल्फाबेट छोड़ के आ रहा है। ए के बाद +2 किया, सी आ गया, सी के बाद +2 किया, ई आ गया। फिर अल्फाबेट अलग लो, नंबर अलग लो। GHI +2, देखो जी के बाद +2, आई के बाद +2 के, जैसे कि बताया हमारे अभिषेक भैया ने। एम के बाद MN +2 O के बाद PQ +2, दिखा? यानी हमारे पास के वाले दो ऑप्शन है। ऑप्शन बी में K8 लिखा हुआ है और ऑप्शन सी में 15। अब ये कंफर्म हो गया है कि ऑप्शन बी आंसर होगा या ऑप्शन सी होगा। अब 8 और 15 में खेल है कि 8 और 15 में कौन सा नंबर वहां पे फिट होगा। ठीक है, अब देखो 2 + 4 6 दिख रहा है। अगर 8 को देखेंगे तो यहाँ पे देखो 5 और 9 14 हो रहे हैं। यहाँ पे नंबर हटा दें, यहाँ पे 5 और 9 14 दिख रहा है कोड। ऐसे 3 + 5 8, 3 + 5 8। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे K8, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे K8। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आराम से करना है। अभी हम लोग सीख रहे हैं और अभी कौन कौन से लॉजिक लग सकते हैं उसके तरीके सीख रहे हैं। बिल्कुल आराम से प्रयास करना है और दिमाग की खिड़कियां अपने आप खुलती चली जाएंगी, सोचने का दायरा अपने आप बढ़ता चला जाएगा। आप डेली 5 प्रश्न भी करते हो तो भी कम से कम आपको दिमाग का दायरा बढ़ाने में काफी यूजफुल होगा। इसके बारे में बताओ। ये तो हो जाना चाहिए भैया। ये तो ठीक ठाक है। कोड पकड़ो और कोड में सब कुछ कर दो। कोड में जोड़ना, घटाना, गुणा भाग कर दीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पे दे रखा है 835, ऑप्शन बी दिया हुआ है 88, ऑप्शन सी दिया है 490, ऑप्शन डी इसमें दिया है आपके पास 75। DCR का कोड देखो, बिल्कुल अल्फाबेट के कोड का गुणा कराया गया है। आइए बताइए अभिषेक। डी का कोड, डी का 4, सी का, आर का गुणा कर दो, कितना आएगा? 4 × 12, 12 × 8 96, 9 12 कम 12 और 9 21। ये हो गया आपके पास 216। वैसे अब इसमें चेक करो क्या इसमें फॉलो हो रहा है। ए का कोड 1, बी का कोड 16, एफ का कोड
का 6। 6। ये हमेशा देखते रहो, सारे कोड में इसलिए पहले ही बोर्ड पर लिख दिए हैं ताकि कहीं ना कहीं आपको कोड दिखे और आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। 16 छंग 96, 16 गुणा 6 96 और इंटू 1 1। अब ऐसे एन का कोड, एन का 14, ई का, 5, जी का 7, 7। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 35 हो 7 पंजे 35 और 14 को 35 से गुणा कर दो। 14 पंजे 70, बचेगा 7, 42 और 7 49, 490। सही है, इसको देख। अच्छा ये तो रह गया, अभी 9th रह गया, सोचो इसके बारे में। हाँ बताओ। मैं हर एक तरह के प्रश्न आपको हम दिखा दे रहे हैं बेटा, बाकी बच्चे मेरे बुद्धिमान है, कहने की आवश्यकता है ही नहीं। सोच पा रहे हो? प्रयास तो करो। सब कोड सामने लिखे हैं भाई। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 30, 41, बी हो जाएगा आपके पास 30, 32। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं बेटा। मैंने क्या बताया था अभी यहाँ पे, कुछ देर पहले बताया था मैंने, जहां भी 5 अल्फाबेट की बात आए क्या क्या सोचना है पहले? वॉवेल। पकड़ो। अब यू वाला हो गया। अब यू वाले में ऑप्शन देखो, 2 ऑप्शन हो गए, ए और सी। सही है, यानी ये कंफर्म हो गया यू वाला है, क्योंकि 5 जहां भी 5 अल्फाबेट हो, ये ज्यादातर क्या होता है कि वो वॉवेल से संबंधित है, वो कोड बनाते हैं या सीरीज बनाते हैं। फिर अब क्या कह रहा है? 8। अब देखो, अब 8 या 7 इसमें पकड़ो। अब ये किस प्रकार की संख्याएं हैं? क्योंकि देखा जाए तो संख्या में एक सही से नंबर जोड़ने पे भी नहीं आ रहा है। इसमें 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें आपके पास 9 का अंतर है। किस प्रकार की संख्या है ये? सब याद कर लो। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। हाँ, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स 2, 3, ये आपके पास स्टार्टिंग के अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स। याद है ना, जो संख्याएं अपने आप से या 1 से विभाजित होती हैं, या जिन संख्याओं के 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। अब एक और प्रश्न करते हैं, है ना, एक और प्रश्न करते हैं। इसके बारे में क्या विचार है? JN कोड 28, GP कोड 27, हिंट दे रहा हूं, CE 12, क्या रिलेशन इसमें आ रहा है? TU 45, LR यहाँ पे क्या रिलेशन आएगा? MS यहाँ पे रिलेशन आएगा। J का कोड कितना होगा? 10। N का कोड 14। कितना कोड हुआ? 24। 24 में प्लस 4 हुआ तो 28। सही है। C का कोड, ये घिस जाना चाहिए कोड, बिल्कुल बिल्कुल रट जाना चाहिए, बिल्कुल कोड सबके अल्फाबेट के कोड। E का कोड 5, 5 प्लस 3 प्लस 5, 8 में 4 जोड़ा तो 12। G का कोड, P का 16 7 23 और 4 दिख रहा है, दिख रहा है। लॉजिक समझ में आ गया। अब L का कोड हो जाएगा सर, सामने से लिखा है तो सर देख के तो बोलो यार, देख के भी नहीं बोल पा रहे हो। R का कोड जोड़ दो, प्लस 4 में 26 होगा ये। कहाँ 26 होगा ये? 30 और 34। अब 34 वाला ऑप्शन एक ही है, देखो। और क्या 34 है तो तुरंत यहाँ टिक कर दोगे। आपको समय भी बचाना है एग्जाम में, 1 मिनट में क्वेश्चन करना है। 90 क्वेश्चंस ऐसे ही अच्छे से होंगे और बच्चे मेरे ज्यादा अच्छे हैं, तेजी से कर लेंगे। जब 34 एक ही में दिख रहा है तो देखिए, बाकी चेक करने जो सिर्फ वही टिक मारिए आराम से। ये अपने आप करके देखो, 36 ही आ रहा होगा, चाहो तो चेक करके देख सकते हैं। M का कोड, M का 13, वेरी गुड। S का 19, 19 4, 19 और 13 32,
32 में 4 जोड़ दो, दिख रहा है देखो, यस सर, सही है, यस सर, ठीक है। ये सिर्फ आपके सोचने का दायरा बढ़ाने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न अनगिनत हैं, बहुत सारे हैं, बहुत प्रकार के बन सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। अपने सोचने का दायरा बढ़ाइए। कम से कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा तरीके से सोचना है। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू थिंक इन डिफरेंट वेज इन लीस्ट पॉसिबल टाइम। ज्यादा से ज्यादा तरीके से सोचना है, कम से कम समय में, पहली बात। दूसरी बात, आपकी स्पीड विद एक्यूरेसी, सही भी करना है, तेज भी करना है, सही भी करना है, तेज भी करना है। चलिए और पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।